So hello guys, my name is Rishabh Raj and I'm a third year student at BITS Pilani. So this video is very important, mostly for those students who are looking for a dual degree or for a general good healthy college life. तो it is very important कि आप जानें कि how difficult is to get a high CG in BITS Pilani. ओके सो मेनली बिकॉज हर कॉलेज का कुछ अलग सिनेरियो होता है, बिट्स का भी अलग सिनेरियो है. यहाँ पे जैसा कि आई डोंट नो आपने सुना है कि नहीं, ग्रेडिंग थोड़ी डिफिकल्ट मानी जाती है और कॉलेजेस से कंपैरेटिवली. बिकॉज अगर आप आईआईटी में 8 ला पाते हैं तो बिट्स में शायद आप 7 या 7.5 तक होंगे, ऐसा कुछ एक जनरल माना जाता है. और यहाँ पे एवरेज का बहुत ज़्यादा डिस्कशन होता है. आप हर टेस्ट से निकलिएगा, एवरी टाइम यू कम आउट ऑफ अ टेस्ट, आउट ऑफ अ 10 marks test or a 20 marks test or a 100 marks test, every time people will start discussing एवरेज क्या होगा, एवरेज क्या होगा, एवरेज क्या होगा. एंड हो सकता है अभी आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा सुनने में, बट वंस यू कम इनटू बिट्स यू विल सी कि एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट दिस ओनली. ठीक है, सबसे पहले लोग दिन भर बात करेंगे एवरेज क्या होगा, एवरेज क्या होगा, और रात को होते होते सब लोग बोलेंगे लाइट लो सो जाओ. सो या लाइट लो एंड एवरेज विल बी द मोस्ट यूज्ड वर्ड्स फॉर यू एंड आई एम श्योर अबाउट इट. कोई इसमें डाउट ही नहीं है. ठीक है, तो सबसे पहले what is a good CG if you talk about BITS Pilani or any other college? Mainly I'll talk about BITS Pilani. Okay, so what is a good CG in BITS Pilani? Okay, so mostly जैसा कि आप लोग सभी ने सुना ही होगा and I hope आप लोग जानते होंगे. So yeah, 8 is considered a very good CGPA because मेनली आपको CGPA क्यों चाहिए? एक आइडियल एक नॉर्मल इंसान को CGPA क्यों चाहिए? प्लेसमेंट में सारी कंपनीज उनकी क्लियर हो जाए, समर इंटर्न टाइम भी सारे कंपनीज उनको अलाउ कर दे, तो और क्या ज़रूरतें हैं CGPA की. अदर देन दैट सम पीपल लुक फॉर हायर स्टडीज़ आफ्टर यू हैव स्टडीड योर 4 years देन ऑल्सो यू गो फॉर हायर स्टडीज़. तो उसके लिए भी बहुत लोग चाहते हैं कि हाई CG को टारगेट करना. कुछ लोग बिल्कुल चाहते हैं 9.5 रखना, क्योंकि उनको फॉरेन बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में जाना है, तो उसके लिए तो ज़रूरी है. बट इफ़ यू आर ऑल्सो लुकिंग फॉर MBA इन इवन इंडियन कॉलेज, तो भी 8+ मेंटेन करना अच्छा होता है. सो दैट इज़ वाई 8+ इज़ कंसिडर्ड अ वेरी गुड CGPA. इन दैट यू विल क्वालिफाई all the bars and everything will be good. Also बिट्स में एक कंसेप्ट है प्रैक्टिस स्कूल 1 प्रैक्टिस स्कूल 2 का, जो कि एक तरह से इंटर्नशिप ही होता है. और प्रैक्टिस स्कूल 2 जो इंटर्नशिप होता है उससे तो आपको कभी कभी मोस्टली जॉब ऑफर्स भी लग जाते हैं. तो इसलिए उसका डिसीजन कैसे होता है, कैसे सारे बच्चों को वो इंटर्नशिप मिलेगा? जी हाँ, यू आर राइट इन गेसिंग, इट इज़ अगेन CGPA. तो इसीलिए अगर आपको एक हेल्दी करियर चाहिए, एक हेल्दी कॉलेज लाइफ चाहिए, एक बिना टेंशन का लाइफ चाहिए, तो इसलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है, और इसलिए भी CGPA बहुत ज़रूरी है बिट्स में. बट अगेन जब मैंने स्ट्रेट 3 मिनट्स CGPA का बात कर दिया है, तो आप सोच रहे क्या मेरे लाइफ में बस अकैड्स होने वाला है, क्या कुछ मस्ती नहीं करने वाला हूँ मैं? सी इट्स अ वेरी ये एक ऐसी चीज़ होती है जब हम लोग कॉलेज आते हैं, वी थिंक दैट अब सब कुछ ख़त्म, नाउ मस्ती 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 एंड एवरीथिंग विल बी टू मच फन. दिस इज़ वॉट यू थिंक. बट मैं जानबूझ के ये वीडियो बनाया है मैंने, और एक ऑनेस्ट वीडियो बनाने का मैं ट्राई कर रहा हूँ यहाँ पे, ताकि आपको रियल पर्सपेक्टिव मिल पाए कॉलेज का, यहाँ पे लाइफ का. बिकॉज ऐसा है कि मेरे हिसाब से, मेरा ये थ्योरी है, आफ्टर 2 years ऑफ कॉलेज ऐसा होता है कि जेई के टाइम आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की, ठीक है, तो आपको एक अच्छा कॉलेज मिल गया, अब एक अच्छा प्लेटफॉर्म आपको मिल गया है, तो ऐसा है कि मेहनत तो अभी भी आपको करना ही होगा और ज़िंदगी में हमेशा करना ही पड़ेगा, जब आपको जॉब लग जाएगा फिर भी, बट द लेवल ऑफ मेहनत वो कम होते जाएगा. सो दैट विल हेल्प यू. ओके, कि अब आप थोड़ी कम मेहनत में ज़्यादा अच्छी CGPA ले आएंगे, जेई जितना मेहनत करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा. उसके बाद जब आप जॉब में जाएंगे, कोडिंग वोडिंग करके जाएंगे, तो वहाँ पर भी थोड़ी और कम मेहनत लगेगी, तो आपका बेटर रिजल्ट आने लगेगा. आई थिंक ऐसा कुछ होता होगा जॉब का, आई डोंट नो, बट कम से कम CGPA के केस में तो ये है. तो आफ्टर टॉकिंग 4 minutes अबाउट ऑल दीज थिंग्स, तो इसलिए मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट, मतलब कॉलेज लाइफ एंजॉय करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक परफेक्ट बैलेंस हो एकेडमिक्स और फन के बीच में. तो व्हाट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सी डिफरेंट टाइप्स के लोग होते हैं कॉलेज में, हर किसी का अपना अपना तरीका होता है. बट इफ़ आई टॉक अबाउट बिट्स, तो बहुत सारे ट्यूटोरियल्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि
बहुत लोग सारी क्लासेस नहीं अटेंड करते हैं। मैं आपको कहूँगा कि आप सारी क्लासेस अटेंड करो, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट कि आप अपना एक फिगर आउट करें कि आपका क्या तरीका है। 0% अटेंडेंस की वजह से बहुत लोग क्लासेस नहीं भी जाते हैं। मैं कहूँगा फर्स्ट वीक 2 वीक्स तो क्लास जाओ, कम से कम पूरे क्लास जाओगे और तुम्हारे में वो पैशन भी रहेगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आओगे तो पूरे पैशन के साथ तुम क्लास जाओगे। और फिर डिसाइड कर, यू कैन डिसाइड लाइक दिस इन बिट्स कि मेरे को ये टीचर पसंद नहीं आ रहा है, या फिर तुम्हें कोई उससे अच्छा यूट्यूब पे रिसोर्स मिल गया वगैरह वगैरह एंड ऑल, यू हैव फाउंड आउट। बट फिर भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम सारे कोर्सेज के ट्यूटोरियल्स में ज़रूर जाओ। तुम जब बिट्स में आओगे तो तुमको पता चलेगा, एक बार फिर से ये रीवॉच करना ये वीडियो। तो जैसे ही तुम, क्योंकि यहाँ पे ट्यूटोरियल, टेस्ट और सरप्राइज क्विजेस हर चीज़ का एक एक करके, सरप्राइज क्विजेस फर्स्ट ईयर में उतना नहीं होता है, बट नॉर्मल क्विजेस का बहुत ज़्यादा वेटेज होता है। और सब मिलके मिड सेम, एक नॉर्मल क्विज होता है, मिड सेमेस्टर होता है, फिर कॉम्प्री होता है। कॉम्प्री मतलब कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन। ये सारे की ग्रेडिंग मिल के आपका CGPA निकलता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सब में अच्छा अच्छा परफॉर्म करते चले और सब में एवरेज से थोड़ा ऊपर बढ़ते चले। सो बेसिक ये है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम सारे टेस्ट में ठीक ठाक परफॉर्म करते चलो, और जैसे ही तुम सारे टेस्ट में ठीक ठाक परफॉर्म करते चलोगे, इट्स वेरी ईजी टू गेट अ 8 CGPA। ओके, सो ठीक है, तुम ये भी बोल सकते हो कि तुम कौन होते हो बताने वाले, तुम अपना CGPA बताओ एंड ऑल। ठीक है, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, मैं बहुत ज़्यादा फोड़ नहीं हूँ। तो मेरा फर्स्ट सेमेस्टर का CG, इफ यू वांट टू नो, इट्स 6.7। ओके, फिर फर्स्ट ईयर का CG मेरा 6.8 या 6.9 आसपास था। सो विच इज़ वेरी लो। ठीक है, तो फिर मैं आपको कैसे गाइड कर रहा हूँ, बिकॉज फिर मैंने एक ट्रांजिशन मारा और फिर सेकंड ईयर में जाके मेरे को रियलाइज़ हुआ कि यार CG कितना इंपॉर्टेंट है। इसलिए भी ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, बिकॉज इस वीडियोस में मैं मेनली ये आपको बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ CG को नेगलेक्ट ना करें। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ईयर के बाद मेरे को रियलाइज़ हुआ यार मैंने तो बहुत ख़राब परफॉर्म कर दिया और ये मेरे को पूरी 4 साल हॉन्ट करेगा। तो फिर मैंने सेकेंड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में 7.9 CG लाई, सॉरी SG जो बोलते हैं सेमेस्टर GPA, वो मैंने लाया विच इज़ क्लोज टू 8। तो आई थिंक आई एम एलिजिबल टू गाइड यू एंड ऑल। सो उसके बाद अभी फ़िलहाल मेरी CG अब सब कुछ कंसिडर करके सब कुछ मिला के 7.5 आसपास है। सो एग्जैक्ट फिगर 7.45 है। ठीक है, सो दिस इज़ इट। तो आई थिंक आई एम एलिजिबल टू हेल्प यू। सो ऑल्सो कॉलेज में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अपस्किल। ठीक है, आप हमेशा कोडिंग वोडिंग का नाम सुनते ही हैं, तो आप सब कुछ ट्राई करेंगे। हो सकता है आप मेरे तरह यूट्यूब में घुसना चाहे, या फिर आप कोई अपना पैशन फॉलो करना चाहे, आप गिटार ढंग से बजाना चाहे, आप बहुत सारे क्लब्स में जाना चाहे, बहुत सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, एंड आई एम नॉट स्टॉपिंग यू फ्रॉम गोइंग इन टू दैट। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सब कुछ मैनेज होते हुए भी आप अच्छी चीज़ें ला सकते हैं। मैंने लोगों को देखा है, वो लोग हर क्लब्स वगैरह मैनेज करते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मैनेज टाइम इन कॉलेज। ठीक है, टाइम अगर आप वेस्ट कर रहे हैं कॉलेज में, तो ये बहुत बहुत बड़ा इट्स यू विल बरी इन योर लाइफ। अगर आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप कुछ ना कुछ करते रहे। ठीक है, और मतलब क्लास के साथ चलते रहे। ठीक है, इट्स नॉट बिट्स में इतना ज़रूरी नहीं कि आप सारे क्लासेस में जाए, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता रहे कि अभी ये चल रहा है, अभी ये चल रहा है, अभी ये। ओके, सो अब फाइनली मैं कंक्लूजन देने वाला हूँ। सो द कंक्लूजन इज़ कि आप मस्ती कीजिए कॉलेज में, आप सारे क्लब्स का पार्ट बनिए, आप अपस्किल कीजिए अपने आप को, जो पैशन फॉलो करना है वो कीजिए, बट प्लीज़ पढ़ाई को लाइटली मत लीजिएगा, बिकॉज ऑल्सो इन बिट्स यू डोंट हैव एब्सोल्यूट ग्रेडिंग, यू हैव रिलेटिव ग्रेडिंग। ओके, तो होता क्या है कि सारे बच्चों में, जैसे कि परसेंटाइल सिस्टम JEE मेन में था, वैसे ही कुछ यहाँ भी होता है कि अगर किसी का मतलब लाइक 100 में अगर मैक्स 90 है, तो 90 वाले को 10 मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि 100 में 100 लाना पड़ेगा आपको 10 में लाने के लिए। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने कंटेम्प्रेरीज से आगे रहें। उस बिट्स में थोड़ा सा लाइट कल्चर है, एग्ज़ाम के पास आते आते ही सब लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अंडरस्टैंड कीजिए कि आपका टाइप क्या है। अगर आप एग्ज़ाम के जस्ट पहले पढ़ के बिल्कुल फोड़ सकते तो ठीक है, आप फोड़ दीजिएगा एग्ज़ाम के जस्ट पहले पढ़ के। फिर भी आई वुड सजेस्ट कि हर टेस्ट से एक दिन पहले तक आपका जैसे अगर कोई 20 नंबर का टेस्ट है, तो एक दिन पहले तैयारी शुरू कर दीजिएगा कम से कम। और हर क्लास का आपको पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। कम से कम हर क्लास नहीं जा सकते तो कम से कम उन क्लासेस में ज़रूर जाइए जिसमें आपको लगता है कि आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट लाइक, अगर आपको 8 लाना है, आप ये समझिए, अगर आपको 8 लाना है तो ऐसा हो सकता है कि किसी एक कोर्स में आपका 6 आ जाए। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर किसी एक कोर्स में आप उसको नेगलेक्ट करके उसमें 6 ला रहे हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसी और 2-3 कोर्सेज में 9 या 10 ला रहे हैं, तब जाके वो बैलेंस आउट हो जाएगा। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और यही तरीका मेनली फॉलो करना चाहिए बिट्स में। आई थिंक कि जो कोर्स आपको अच्छा लगे, शुरुआत में आप टेस्ट वेस्ट सबको ध्यान दीजिए, अच्छे से ध्यान दीजिए, और फिर जैसे ही आपको समझ में आ जाए कि ये कोर्स तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, तो आप ट्राई कीजिए कि उसमें बिल्कुल टॉप ही कर जाना है। और अगर विच इज़ नॉट वेरी हार्ड टू डू। ओके, ऐसा हो जाता है कॉलेज में, अगर कोई कोर्स बहुत अच्छा लग रहा है तो उसको आप टॉप कर जाइए।
और बिल्कुल 9 या 10 ले आइए। और उसके बाद फिर अगर कोई कोर्स उतना अच्छा नहीं जा रहा है तो उसको फिर 6 या 7 ला के भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, जो कि एवरेज ला के हो जाता है, एंड इट इज़ नॉट वेरी हार्ड टू गेट। सो दिस इज़ द थिंग मोस्ट इंपॉर्टेंटली, क्योंकि अभी आप कॉलेज में नहीं आए हैं तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि ऐसा फिलोसफी कॉलेज के बारे में मत बना के चलिएगा कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर होने वाला है। इट इज़ नॉट लाइक दैट। ना ही ये 3 इडियट्स है, ये कुछ और ही है, ठीक है। इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम। जेई से थोड़ा आसान होगा ये, एंड फिर भी आपको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा मोड़ा तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। मस्ती बिल्कुल होगी, बहुत मज़ा आएगा, बट प्लीज़ डोंट नेगलेक्ट स्टडीज़ एनी टाइम। थोड़ा मोड़ा पढ़ते चलना, अपना सही से हो जाएगा। और फिर जैसे ही कॉलेज में आगे बहुत सारे सीनियर्स से कनेक्ट करना, उनसे थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन लेते रहना सबसे, और एंड ऑफ द डे आप अच्छी चीज़ लाएंगे और आप बोलेंगे कि मज़ा आया, ठीक है। सो दैट्स द थिंग। हाँ, बस यही है मेरे हिसाब से। कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन कॉलेज। थोड़ा थोड़ा पढ़ के अपना काम निकल जाता है, और बिल्कुल लूज़ मत कर दीजिएगा कि नहीं कुछ पढ़ना ही नहीं है, अब तो हम तो एकदम हम तो फोड़ के आ गए हैं, अब कुछ नहीं करना है, बिट्स में घुस गए। इस टाइप का मेंटालिटी इज़ नॉट गुड। ओके, सो दैट्स द थिंग। आई होप आपको मज़ा आया होगा ये वीडियो देख के। अगर कोई भी वीडियो और चाहिए तो बताइए। अगर आपको ऐसा चाहिए कि किसी 10 CG वाले या 9.9 CG वाले से एक इंटरव्यू हो जाए, ऐसा कुछ अगर आप चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। सो दैट्स द थिंग। अगर आपको फर्स्ट ईयर कोर्सेज के बारे में जानना है तो वो भी कर सकते हैं। यू जस्ट हैव टू कमेंट एंड आई ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन इट। इट्स नॉट वेरी ईजी कि मैं बहुत ज़्यादा वीडियोज़ नहीं निकाल रहा हूँ, फिर भी आई ट्राई कि मैं क्वालिटी कंटेंट डालने की कोशिश करूँ। सो दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Reach of the creator signing off, RTC. And I don't really know what comes next, I'm just doing my best, even though